Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 13, Sharing Our Feelings, part 1. So let's start our chapter, Sharing Our Feelings. यानी कि जो अपने फीलिंग्स है, जो अपने मन में जो भी इच्छा होती है, सोच होती है, वो फीलिंग्स को शेयर करना. ठीक है, तो हम तो बोल पाते हैं, इसलिए हम लोग शेयर कर सकते हैं बोल के. लेकिन जो बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करते हैं. लेट्स सी हियर. आई एम सीमा. आई एम स्टडिंग इन 3rd standard. आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. यानी कि ये सीमा है जो कि 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है. जब वो घर से जब वो स्कूल से घर वापस आ रही थी, तो देयर आर टू पीपल विथ हुम, यानी उसके साथ उसके साथ जो दो लोग थे जिसके साथ वो हमेशा अपनी न्यूज़ जो है वो शेयर करते थे, और वो काफ़ी एंजॉय भी करते थे सीमा की स्टोरी सुनते वक्त. द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी. शी इज़ ऑल्सो एंशियस टू लिसन टू मी. यानी पहला पर्सन जो है वो है मेरी नानी, जो कि बहुत एक्साइटेड होती है, एंशियस होती है सुनने के लिए कि मैं आज क्या बताने वाली हूँ. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स. शी कैन नॉट सी और हियर वेल. ये जो नानी है, मेरी नानी मेरा घर पे वेट करते रहती है कि ये कब स्कूल से आएगी और मुझे स्टोरी बताएगी. और वो जो है वो मेरी नानी ओल्ड है, ठीक है, और उसे बहुत बैक पेन भी होता है. वो ना प्रॉपर देख सकती है ना ही सुन सकती है. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. पापा जो है मेरे एवरी मॉर्निंग जोर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जो कि उसे सुनाई दे नानी को. शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ. लेकिन वो बाकी का उसका जो भी कुछ वर्क है नानी का, वो अपने आप ही करना चाहती है. उसे पसंद नहीं है किसी ने उसे हेल्प किया तो. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट. अगर किसी ने हेल्प भी अगर नानी को किया तो वो बहुत नर्वस हो जाती है, अपसेट होती है, उसे अच्छा नहीं लगता है. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. जबकि उसको दिखता भी नहीं है अच्छे से, लेकिन वो जो वेजिटेबल्स जब वो कट करती है वो बहुत फाइनली कट करती है, बहुत अच्छे से कट करती है. शी सेज दिस डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. वो बोलती है कि अभी के ज़माने के बच्चों को तो बिल्कुल भी पता नहीं है वेजिटेबल्स कैसे काटना होता है. नाउ सी द पिक्चर हियर. जो एक ब्लाइंड आदमी है ना, जो बुक रीड कर रहा है. लेकिन वो रीड कैसे कर रहा है, तो अपने फिंगर से वो एक डिफरेंट काइंड का बुक होता है उनका, जिसके ऊपर वो फिंगर से टच करते हैं एंड फिर उनको पता चलता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ओके. नाउ सीमा का जो सेकंड पर्सन है जिसके साथ वो शेयर करती है वो है रवि भैया. द सेकंड पर्सन इज माई रवि भैया. He lives with us. I call him Ravi Bhaiya and he calls my parents Bhaiya Bhabhi. I do not know what our relationship is, but he is a very loving. He is always ready to answer my questions. He never says I will tell you later. ये जो रवि भैया है, यही जो पिक्चर में आपको दिख रहा है वही रवि भैया है. उसे प्यार से सीमा जो है वो रवि भैया बुलाती है, और वो रवि भैया जो है वो सीमा के मम्मी पापा को भैया भाभी बुलाता है. उनका रिलेशन क्या है, कैसे है, वो कुछ भी पता नहीं, लेकिन सीमा को सिर्फ इतना पता है कि वो जो रवि भैया है वो बहुत केयरिंग और लविंग है, प्यारे है, और वो हमेशा मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी रहता है. वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा. ओके. रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज. The students of the college respect him a lot. Ravi Bhaiya is very fond of listening to music and taking part in plays. He enjoys chatting with his friends and going out with them. He has a good sense of humor and makes all of us laugh. यानी कि ये जो रवि भैया है वो कहाँ पे पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं. ठीक है. कॉलेज के स्टूडेंट्स भी जो है रवि भैया के वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें,
और रवि भैया जो है उन्हें म्यूज़िक सुनना और जो प्ले होते हैं ना, छोटे छोटे कॉलेजेस में प्ले होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना भी बहुत पसंद है। और वो चैटिंग करना फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय करते हैं, उनके साथ बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ। एंड उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अ, अच्छा है, और वो बहुत ब्रिलियंट भी है एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, और वो सबको हंसाते भी है। ठीक है, तो ये जो 2 पर्सन है सीमा के, जिनको वो अपनी डेली टेल्स बताती है स्कूल से आने के बाद। अभी है थिंक एंड टेल हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। अब ये पर्सनली आपको क्वेश्चन पूछा है कि हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कौन कौन है। ठीक है, देन है, ये जस्ट ओरल मैं बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। देन सेकंड है टेल सम स्पेशलिटी अबाउट एवरीवन। अगर आपके घर में 4-5 मेंबर्स है तो उनकी एक कोई क्वालिटी होगी, स्पेशलिटी होगी, उनकी एक कोई अच्छाई होगी जो आपको यहाँ पे बताने के लिए बोला है। अंडरस्टूड? देन लेट्स टॉक अबाउट सीमा's ब्रदर। अभी हम लोग सीमा के ब्रदर के बारे में देखते हैं। भैया कैरीज वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। अब ये भैया कौन से है सीमा के, तो ये है रवि भैया, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो रवि भैया जो है वो हमेशा अपने साथ वाइट स्टिक रखते हैं जब वो बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, no one can say that he cannot see. He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. ये जो रवि भैया है उनको देख के बिल्कुल लगता नहीं था कि इनको दिखता नहीं है, क्योंकि वो घर में इतने फ्रीली ऐसे घूमते थे, किसी बिना सहारे के, स्टिक के सहारे, बिना सहारे वो घूमते हैं। एंड उन्हें अपना काम खुद करना बहुत पसंद है। अगर कोई उन्हें हेल्प करने की कोशिश भी करता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अगर उन्हें ज़रूरत होती है हेल्प की तो वो हमें बोलते हैं कि मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए। ओके, some of Bhaiya students take books from him and written them after recording them on tapes. Ravi Bhaiya listened to these tapes. Bhaiya has many other books too. The pages of these books are thick and have rows of raised points यानी कि dots. He reads by running his fingers on the raised dots. ये जो रवि भैया के स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा रवि भैया के पास से बुक्स लेके जाते थे और उन्हें वापस रिकॉर्डिंग करके टेप में रिकॉर्डिंग करके वापस देते भी थे। रवि भैया उन्हें सुनते थे। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे बुक्स ऐसे बनाए थे जिसके पेजेस जो है वो बहुत मोटे से होते हैं और उनमें लाइन होती है, रोज ऑफ रेस पॉइंट्स यानी डॉट वाली लाइन होती है जिसको टच करके ही ये लोग पढ़ पाते हैं। ओके, एंड ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेस डॉट्स। वो अपने फिंगर्स को उसके ऊपर चलाते हैं, वो डॉट्स के ऊपर, और पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। सीमा क्या करती थी, वो रवि भैया के साथ कभी कभी मस्ती भी करती थी। वो क्या करती थी, उनकी जो वाइट स्टिक है उसको कहीं छुपा देती थी। तो रवि भैया, बुरा तो उनको लगता था, वो अपसेट हो जाते थे मेरी स्टिक का है, लेकिन कभी भी गुस्सा नहीं होते थे जब, क्योंकि उन्हें पता है ये शरारत सीमा ने की होगी और सीमा जो है वो उनकी फेवरेट सिस्टर है। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। उन्होंने आई हैड हर्डली रिच द डोर, जब वो सीमा जब आती है तो उसने बहुत कभी कभी जब वो डोर पे आती है तो भैया बोलते हैं उसे कि सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे, यानी तुम आज बहुत खुश लग रही हो। भैया रिकग्नाइजेस नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। He can even tell whether I am happy or sad. Bhaiya, finally I am in the football team. I shared my news with him. He petted me and said lovingly, "From today, you are my football coach." ये जो रवि भैया है वो हमेशा
उनको ना दिखता था प्रॉपर, ना सुनाई देता था, लेकिन जितना भी उनको सुनाई देता था उनको दिखता नहीं था प्रॉपर। तो वो जब ये सुनते थे किसी के आने का आवाज़ या फिर किसी की बात करने का आवाज़, तो उन्हें महसूस हो जाता था कि कौन आज हैप्पी है, कौन सैड है, ये रिकग्नाइज कर लेते थे, है ना। तो सीमा तो बहुत खुश थी क्योंकि उसका फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया था। तो वो ये सारी चीज़ें शेयर करती है अपने रवि भैया से, ठीक है। तो फिर वो प्यार से रवि भैया उसको बोलते हैं कि आज से तुम मेरे फुटबॉल कोच हुए, ठीक है। यानी सीमा जो है वो रवि भैया की फुटबॉल कोच बनी। नाउ थिंक एंड राइट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, लेट्स सी। नंबर 1, सीमा's father reads the newspaper aloud to her नानी। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। यानी सीमा के फादर जो है वो अपनी वो सीमा के नानी को न्यूज़पेपर सुनाते थे जोर जोर से बोल के। तो आप ओल्ड पीपल की हेल्प कैसे करोगे। तो बाय मेनी वेज आप ओल्ड पर्सन्स की हेल्प कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई हेल्प ओल्ड पीपल बाय फीडिंग फूड एक्सेट्रा। यानी उन्हें खाना खिलाने की भी हेल्प कर सकते हैं, या उन्हें अगर कहीं जाना है, स्टेयर्स चढ़ना है, तो उनका हाथ पकड़ के भी आप उनको मूव कर सकते हो धीरे धीरे, है ना। या उनका कोई काम कर सकते हो, कोई चीज़ उनको ला के दे सकते हो। तो बहुत सारा आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। देन क्वेश्चन 2, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन देयर ओल्ड एज। यानी कौन से तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं ओल्ड पीपल्स को। तो आंसर इज दे कुड नॉट सी प्रॉपरली। वो ना बराबर देख सकते हैं। दे कुड नॉट हियर प्रॉपरली, ना वो बराबर सुन सकते हैं, ना वो बराबर खा सकते हैं। दे हैव पेन इन देयर नीज एंड अदर जॉइंट्स। उन्हें बहुत पेन होता है अपने घुटनों में, नीज में एंड जॉइंट्स में, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में आते हैं। नाउ नंबर 3, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट सीइंग। यानी कि रवि भैया को बिना देखे भी सारी चीज़ें कैसे पता चल जाती है। तो आंसर इज रवि भैया कम टू नो सो मेनी थिंग्स बाय फीलिंग्स। उन्हें जो सामने के आदमी की जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स के ऊपर से रवि भैया को समझ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन। यानी कि कभी आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ी, और पड़ी तो कब। तो यहाँ पे आंसर आएगा नो, है ना। आप ब्लाइंड नहीं हो तो आपको स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन कुछ और रीजंस हो सकते हैं जिससे आपको ज़रूरत पड़ी हो। तो मैंने आंसर यहाँ पे नो लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक। यानी कि आप सोच सकते हो कि आपको स्टिक की ज़रूरत कब पड़ सकती है। तो जब आंसर यहाँ पे लिखा है जब आपको फ्रैक्चर हुआ है, यानी कि व्हेन वी गेट फ्रैक्चर। जब आपको फ्रैक्चर हुआ है तो आपको चलने में दिक्कत आएगी, पैर में फ्रैक्चर है तो स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। देन सेकेंड, व्हेन वी हैव टू क्लाइंब अ रॉक और अ माउंटेन। जब आप माउंटेन या ऊंचे ऊंचे रॉक्स कभी भी चढ़ोगे तब आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। यानी जो लोग देख नहीं सकते उन्हें आप कैसे हेल्प करोगे। आंसर इज ए बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड। यानी उन्हें रोड क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, उसमें हेल्प करोगे। देन बाय ऑफरिंग देम सीट इन बसेस। अगर बस में वो लोग हमारे साथ जा रहे हैं तो आप उनको बैठने के लिए सीट ऑफर करोगे। देन है बाय हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स। अगर स्टेयर्स उनको चढ़ना है तो आप उन्हें अपस्टेयर्स चढ़ने में, क्लाइंबिंग करने में आप हेल्प करोगे, राइट। सो हियर इज योर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 13 इज कम्प्लीटेड। ये पार्ट 1 आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है उतना आपको रीड करना है, ठीक है। 2 बार आपको इसको रीड करना है, क्योंकि आपको पता है यूनिट टेस्ट में क्वेश्चंस कैसे कहाँ से पूछते हैं। तो पहले भी आपको मैंने बताया था कि रीड करना है आपको लेसन्स को। तो ये लेसन को जहाँ तक के मैंने किया है आपको रीड करना है, एंड ये जो क्वेश्चन के आंसर्स मैंने लिखवाया है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर विथ अवर पार्ट 2। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।